वेलकम टू बैक माय चैनल हयात कोचिंग सेंटर। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है, एक पार्क में 2 फिसल पट्टी, वो जिसमें बच्चे फिसलते नहीं, वो फिसल पट्टी, ठीक है, पार्क में जो बच्चे हैं जिस पर फिसलने वाला खेल खेलते हैं ऊपर से स्लाइड करके, वो फिसलन पट्टी, ठीक है, लगाना चाहते हैं, ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, 3 से 4 छोटे बच्चों के लिए। और फिर कहता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाते दोनों। एक फिसल पट्टी, माना कि ये हो गया ऊंचाई दिया हुआ आपका, ठीक है, ये क्या है, ये 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर का एक फिसलन पट्टी है ऊंचाई में। तो यहां से ये फिसलन पट्टी इस तरह का, ठीक है, इस तरह का फिसलन होता है, ठीक है, इस तरह का फिसलन पट्टी रहता है, ठीक है। तो इस तरह का फिसलन बच्चे यहां से चढ़कर ये सीढ़ी पर, यहां से सीढ़ी होता है, इसमें यहां से पीछे से बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे यहां से सीढ़ी से ऊपर चढ़कर यहां से फिसलते हैं, ठीक है, इसे ही फिसलन पट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो भूमि से इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना 1.5 मीटर है। तो कह रहा फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये फिसलन पट्टी जितना जो लगा, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करिए। तो ये पूछ रहा है, ये एरिया यहां से यहां तक की एरिया पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा कहता है कितना 3 मीटर है ऊंचा। एक तो ये हो गया और एक हो गया 3 मीटर। मान लिया इतना दूरी, ये 3 मीटर है, ये आपका 1.5 मीटर, तो ये 3 मीटर होगा। जो कह रहा थोड़ा ज्यादा ढाल है और इसका जो थीटा डिग्री है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, ठीक है। 1.5 मीटर वाले का कितना 30 डिग्री का कोण बनता है। इसको मिटाते हैं, समझने के लिए दिया था ये, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और दूसरा कह रहा है कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनता है। इसे मिला देते हैं। ये भी एक तरह का फिसलन पट्टी है, ठीक है, इस तरह का फिसलन पट्टी है। यहां से बच्चे चाहते हैं इधर से, और यहां कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों का बोला जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको मान लेते हैं h1, इसको h1 मानते हैं क्योंकि पहला ये है, और इसे h2। कोई दिक्कत? करने पूछ रहा, दोनों का करने पूछ रहा है ना। चलिए निकालते हैं। इसका मान देते हैं ए बी सी में, ठीक है, और इसको देते हैं पी क्यू आर। कोई दिक्कत? मान दे दिया, जिससे बनाने में आसान होगा। तो त्रिभुज एबीसी में पहले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में आपका लंबाई दिया हुआ 1.5, इसका कितना 3 मीटर। आता कोई दिक्कत? 1.5 मीटर है ना, यानी कि आपका कितना पी की वैल्यू दिया हुआ कितना 1.5 मीटर, ठीक है। और बोल रहा एच निकालने के लिए, एच बराबर 8, और थीटा की वैल्यू दिया हुआ आपका 30 डिग्री है ना। चलिए बनाते हैं। तो कौन सा लेंगे, कर्ण दिया पूछ रहा, लंब दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, तो कौन सा लगाएंगे। तो किसमें लंब और कर्ण किसमें आता है, दो ही में आता है, साइन थीटा और दूसरा कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो किस लगाते हैं, साइन थीटा बराबर लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर पी बाई
एच, कोई दिक्कत नहीं। साइन 360 डिग्री का मान 1/2, पी की वैल्यू नहीं, पी की वैल्यू क्या 1.5 बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोई दिक्कत, ये ऊपर चल गया और ये इधर आएगा, है ना। तो h गुने 1 इक्वल टू h और 1.5 इंटू 2 पॉइंट हटाते हैं, ये 10 दिख रहा है, दिख रहा है 10 है, पॉइंट हटाए 10, या फिर 1.5 गुना 3 डायरेक्ट कर सकते हैं। 1.5 गुना 15 गुना 30, पॉइंट एक है तो 15 गुना 30, या फिर इससे काट भी सकते हैं, 5 या 15, 2 बार में 202 इक्वल टू 3 आ गया, है ना, 3 मीटर। एच बराबर क्या मिला है 3 मीटर, यानी पहले EH1 का मान क्या है 3 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब त्रिभुज बनते हैं PQR में लेते हैं। एक तो मान निकल गया, अब PQR अगला लेते हैं। त्रिभुज PQR, थीटा बराबर दिया हुआ आपका 60 डिग्री, ठीक है। P की वैल्यू दिया हुआ आपका 3 मीटर, कोई दिक्कत, P बराबर दिया हुआ आपका 3 मीटर, लंबाई दिया हुआ, H पूछ रहा है इसमें भी वाट। तो चलिए निकालते हैं, किसे निकालेंगे, P और H है तो क्या निकालेंगे, करने साइन से फिर निकालते हैं, है ना। तो साइन थीटा कितना होगा, थीटा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर P बाई H, कोई दिक्कत। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3, P की वैल्यू 3 बाई H, कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। हम तो इधर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये उधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो क्या होगा H बराबर 3 बाई √3, साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बाई 2, ठीक है, देख लेना, साइन 60 डिग्री का मान √3 बाई 2, कोई दिक्कत, ये इधर गुना में जाएगा, है ना, तो यहाँ का 2 गुना में H बराबर √3 से 3 काटेंगे, कितना बार में कटेगा, √3 बार में, कोई दिक्कत है, कितना बार में कटा, √3 बार में, गुना कर तो क्या आएगा आपका 2√3 मीटर, H बराबर क्या है 2√3 मीटर, आंसर। आधा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ऊपर लिख सकते हैं दोनों का। तो पहली फिसलन पट्टी का मान कितना है, पहली फिसलन पट्टी बराबर 3 मीटर, है ना, और दूसरी फिसलन पट्टी बराबर क्या है 2√3 मीटर, बहुत आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। कह रहा क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहता 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। तो चलिए बनाते हैं आपका। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाल से, पाल मतलब निचली स्तर है, मीनार को पहले मीनार कहते हैं, ये एक मीनार है, ठीक है, मीनार है एक तरह का, हाँ, है ना। तो क्या होगा, इसकी निचले हिस्सा से यहां से कितना दूरी पर 30 मीटर दूर है, 30 मीटर हो गया, ठीक है, दूरी पर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार का एक उन्नयन कोण, यहां से आप कोण बनाते हैं, ये कोण कितना बना 30 डिग्री, उन्नयन कोण मतलब नीचे से, और उन्नयन कोण मतलब ऊपर से, ठीक है। उन्नयन को 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई
ज्ञात करें। तो ये पूछ रहा आपका, यानी पी की वैल्यू है ना, मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यानी एसी आपका पूछ रहा, ऊंचाई पूछ रहा, कोई दिक्कत है? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, सॉल्व करना। त्रिभुज ए बी सी में मान दिया हुआ आपका बीसी दिया हुआ है, यानी कि बी बराबर है ना, चौड़ाई दिया हुआ है, कोई दिक्कत? बीसी मतलब बेस, चौड़ाई दिया हुआ 30 मीटर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है। तो बीसी बराबर आपका कितना है? 30 मीटर, या चौड़ाई बोल दे। तो पूछ क्या रहा? एसी पूछ रहा, एसी बराबर वाट, और थीटा की वैल्यू दिया हुआ कितना? 30 डिग्री, कोई दिक्कत जाता है? चलिए ठीक है। तो चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई पूछ रहा, बिना ऊंचाई पूछ रहा, तो लंबाई चौड़ाई से किसका फॉर्मूला बनता है? दो ही का फॉर्मूला बनता है, एक साइन थीटा, दूसरा सॉरी एक टाइन थीटा और दूसरा कॉट थीटा, कोई दिक्कत? एक टाइन थीटा दूसरा कॉट थीटा का बनता है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं। तो टाइन थीटा या कॉट थीटा, किसी टाइन थीटा लेते हैं, टाइन 30 डिग्री, ठीक है। टाइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? पी बाई बी है ना, लंब बटा आधार। तो पी की वैल्यू देखो क्या है, पी की वैल्यू एसी, एसी बराबर लंब है, और बी की वैल्यू बीसी है ना। तो चलिए, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर, एसी की वैल्यू नहीं दिया हुआ, एसी को एसी लिखते हैं, एसी तो खोज रहे हैं, एसी निकालना है। बीसी की वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एसी को रहने देते हैं, 30 को उधर भेजते हैं, ठीक है, इधर भेज रहे हैं। तो 30 गुने 1 क्या होगा? 30/√3 बराबर क्या है? एसी बराबर 30/√3, या फिर जिस तरह से कर सकते हैं, इधर रख के सिधा दिया, 30 से काटते हैं, कितना बार में कटेगा? इसको फैक्टर में देखेंगे तो 3 गुने 10 है ना, 10 से 30, 3 को काटेंगे कितना? √3 बार में, यानी 10√3 में कटेगा, 10√3 है ना। 3 को काटे, किस तरह से काटे? तो 3 गुने 10 किया इसको, तो अगर 3 को काटना हो √3 से, 3 को √3 से काटेंगे तो 3 का मतलब क्या हुआ? √3 गुने √3 बराबर 3 होता है, एक √3 से एक √3 का √3 बचेगा, है ना। यहाँ तक तो कोई बात नहीं, कई बार बता चुके हैं इसको। आंसर क्या आएगा आपका? एसी बराबर, इसलिए एसी यानी क्या है? मीनार की लंबाई बराबर 10√3, आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ज्यादा नहीं बनाते, इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।